मित्रों, जय मां शारदे। अगर आप सावन माह में ये शिवलिंग पर 5 चीजें चढ़ा देते हैं सावन के सोमवार में, तो आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि जो सावन मास होता है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप उनकी मन पसंद चीज अगर चढ़ाते हैं तो आपको शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपको अच्छा सा अच्छा वरदान देते हैं और आपको सभी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा कि आपको सावन के सोमवार, जो भी 8 सोमवार या 4 सोमवार पड़ रहे हैं, अगर आप उन सोमवार को विधिवत व्रत करके, पूजा करके, अर्चना करके शिवलिंग पर इन सब चीजों को, जो 5 चीजें मैं आपको बताऊंगी, तो अगर आप ये चढ़ाते हैं तो आपको अत्यंत फल प्राप्त होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि शिव जी को जो चीजें पसंद है, अगर आप वो उनको समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है और लाभ प्रदान करते हैं। क्योंकि सावन मास में शिव जी का पूजा करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जो भी शिव भक्त है या शिव की पूजा करता है तो उसको अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर हम ये 5 चीजें शिवलिंग पर सावन मास में चढ़ाएं तो हम शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी के से सभी हम मनोकामनाएं, सभी वरदान मांग सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि अभी सावन मास चल रहा है जो अत्यंत ही फलदायी है। और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, कमेंट भी करें। और अब मैं आती हूँ सीधे उपाय की तरफ कि आपको करना क्या है। शिवलिंग में अगर आप पूजा अर्चना नहा धो करके, सोमवार का व्रत करके अगर पूजा अर्चना आप कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद अगर शिवलिंग पर आप शिव भगवान को काले तिल चढ़ाते हैं, काले तिल को आपको जल में जलाभिषेक करना है। काले तिल को आपको एक ताम पात्र में ले लेना है। शुद्ध जल के साथ थोड़ा गंगा जल मिलाएंगे। एक ताम पात्र ले लेंगे, पीतल का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए या फिर मिट्टी का, जो आपके घर में उपलब्ध हो आप वो ले लीजिए। और उसमें काले तिल डाल करके और थोड़ा सा गंगा जल समर्पित करके उसके अंदर डाल करके अगर आप शिवलिंग पर उससे जलाभिषेक करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के, तो आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं, मानसिक तनाव है, घर कलेश है, इस सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा और मानसिक और शारीरिक शांति आपके पास रहेगी और आपको कभी भी मानसिक और शारीरिक परेशानी नहीं आएगी अगर आप काले तिल को शिव भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। तो हम सावन मास में शिव भगवान को फूल चढ़ाते हैं सफेद कलर के, क्योंकि भगवान जी को जूही के फूल, कनेल के फूल और बेला के फूल और शमी के फूल भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। अगर आप उनका मन पसंद फूल उनकी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है पुराणों के हिसाब से, और जो पुराणों में हमारे लिखा हुआ है, जो हमको बुजुर्ग या मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है, तो अगर आप ये फूल चढ़ाते हैं, सफेद कलर के फूल जो शिव भगवान को अत्यंत पसंद है, तो इससे सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है। और तीसरा अगर आप क्या करेंगे कि अगर सावन माह में कोई भी जातक शिवलिंग पर शिव भगवान को अगर खड़ी मूंग की दाल अर्पित करता है तो ऐसा माना जाता है कि ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए या विशेष कार्य के लिए ये किया गया उपाय है। और शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे विशेष फल की प्राप्ति करते हैं। अगर आप शिवलिंग पर पुराणों के हिसाब से खड़ी मूंग की दाल अर्पित करते हैं सावन मास में, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी बाधाओं को दूर करते हैं। अगर आप ये
शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अब चौथा जो पुराणों के हिसाब से माना जाए कि शिवलिंग को शिव जी को क्या पसंद है शिवलिंग पे चढ़ाना, तो चौथा है बेलपत्री। बेलपत्री उन्हें अत्यंत ही प्रिय। शास्त्रों के अनुसार अगर माना जाए तो भगवान शिव को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे सावन मास में। जो भी उनका बहुत ही प्रिय पेड़ होता है, प्रिय वृक्ष है, तो बेलपत्र को अगर हम सावन मास में शिव भगवान पर चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। और जो भी जातक बेलपत्र से पूजा करता है तो उससे शिव भगवान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन से सारी दुखों को दूर करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जातक अगर प्रतिदिन सावन मास में बेलपत्र चढ़ाए और बेलपत्र पे अगर श्री राम लिख दे तो उससे उसको अत्यंत ही फल प्राप्त होता है। पांचवा है कि शिव भगवान को शमी के पत्ते बहुत पसंद है। अगर आप शिव भगवान को शमी के पेड़ के पत्ते अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, पुराणों के मान्यता अगर मानी जाए, पुराणों के हिसाब से अगर माना जाए तो जो शमी के पत्ते होते हैं जिसमें शनिचर देवता का वास होता है, तो शिव भगवान को शमी के पत्ते बहुत पसंद है। कहा जाता है कि जो भी अगर हम शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाएंगे प्रतिदिन सोमवार सावन मास में, तो हमारे जितने भी साढ़े साती ढैया है वो सारे खत्म हो जाएंगे और जितने भी राहु केतु के जितने भी दोष हैं कुंडली में, जो भी राहु केतु के और चंद्रमा के दोष हैं, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमने आज आपको बताया कि अगर शिव भगवान पे हम ये 5 चीजें चढ़ाते हैं तो आपको अत्यंत फलदायी लाभ प्राप्त होता है। अगर आप शिव जी पे इसे चढ़ाएंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। नमस्कार।